नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डॉट डॉट हो। शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, स्वनिर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हो: अस्पष्ट, अत्यंत जटिल, अर्थहीन, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डॉट डॉट को बढ़ावा दे: अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, मात्र रटन, निराशा। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डॉट डॉट गतिविधि है: यांत्रिक, निष्क्रिय, व्यवहारवादी, सामाजिक। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डॉट डॉट महत्वपूर्ण है: निर्मित करना, अनदेखा करना, पहचानना, प्रचारित करना। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, अधिगम के लिए आवश्यक है। छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? सत्ता की चाह, धन की चाह, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, योग्यता की चाह। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों के विकास कर्म सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है। बच्चों के विकास कर्म सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना। पाढ़ का सही उदाहरण है संकेत एवं इशारे देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी चालक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, पूर्व संक्रियात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मातृभाषा। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, संलग्न व संदर्भित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संलग्न व संदर्भित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समावेशन का क्या अर्थ है? अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? गायन, सोच, पढ़ना, चलना। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की कठिनाई से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? शिक्षक की सामग्री में विविधता शामिल करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें।